श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, है ना। और इन पावन दिन में सारे ही 9 दिन बहुत ही अलौकिक होते हैं, जिनसे कि हमको धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम एक विशेष ही उपाय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि महाअष्टमी और महानवमी को किया जाना है। ये उपाय चाहे तो हम दिन में कर सकते हैं, चाहे रात में कर सकते हैं। इस उपाय में ना खास चीज़ है कि ये उपाय हमको धनिये से करना है, जो खड़ा धना होता है, जो खंडित नहीं होता है, जो खड़ा धना होता है, उससे करना है, गुड़ से करना है और चांदी के सिक्के या 1 रुपये के सिक्के से करना है। जो खड़ा धनिया होता है वो धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ये उपाय चाहे तो हम दिन में कर सकते हैं या चाहे तो हम रात में भी कर सकते हैं। अगर हम दिन में कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि सुबह 11 बजे से पहले करना है, और अगर रात में कर रहे हैं तो सूरज ढलने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद हम इसको कभी भी कर सकते हैं। चलिए अब सामग्री देख लेते हैं कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। सबसे पहले हमको एक लंबी बाती का दिया लेना है। इसके बाद 1 चुटकी हल्दी लेनी है। फिर 1 मुट्ठी खड़ा धनिया जो खंडित ना हो वो लेना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा गुड़ लेना है, और साथ में या तो कोई चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के पे हमको हल्दी से एक तिलक लगा देना है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का, और अगर वो भी नहीं है तो फिर हम कोई भी चांदी की अंगूठी ले सकते हैं, जिससे कि हम जो कि नवरात्रि में या दिवाली के दिन हम उसकी पूजा करते हैं, वो हमको ले लेना है। चलिए दोस्तों, अब उपाय को थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। अब हम उपाय पे आने वाले हैं, जिसको कि हमको करना है। सबसे पहले हमको माता दुर्गा या फिर जो हमारी लक्ष्मी माता है उनकी एक तस्वीर लेनी है। फिर वहाँ पे हमने जो धनिया लिया है, खड़ा धनिया, वो ले लेना है ना। खड़ा धनिया हमने उनके सामने रख दिया। फिर क्या करना है हमको, जो चांदी का सिक्का हमने लिया था जिस पे हल्दी से तिलक लगाया था, उसको धनिया के अंदर रख देना है। हमने यहाँ फ़ोटो में साइड में किया ताकि आपको दिख जाए। वो धनिया के पूरा अंदर रख देना ताकि वो दिखे नहीं। इसके साथ ही थोड़ा सा वहाँ पे जो गुड़ लिया था वो रख देना है उसके बगल में ही, और वहाँ पे हमको एक जो हमने दिया लिया था लंबी बाती का दीपक, उसको लगा देना है। और साथ में हमको एक मंत्र का जाप करना है, जो कि है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते करते हमको सुख, शांति और समृद्धि और धन की प्राप्ति की कामना भी करनी है। हमको आरोग्य की प्राप्ति की कामना भी करनी है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद जो हमने माता की तस्वीर रखी है उसकी आरती कर देनी है। ये तो हो गया अब हमारा उपाय। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, हमने जो धना लिया हुआ है, जो 1 मुट्ठी धनिया लिया था, उसको हमको 3 हिस्से में करना है। और इन तीनों धनिये के जो हिस्से 3 हिस्से करेंगे, उसको विशेष जगह पे रखना है। वो कौन सी जगह, वो हम बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, धनिये का 1 हिस्सा लिया, उसके साथ जो गुड़ रखा था हमने वो लिया, और एक रोटी ली, है ना। रोटी में धनिया और हमने गुड़ रखा, और सुबह सुबह के टाइम पे, है ना, अगर जैसे हमने जैसे जो हमने उपाय किया, जो पूजा की, अगर हमने सुबह के टाइम किया है तो ये जो तीनों जो हमको गौ माता को खिलाना है, गुड़ धनिया और रोटी, वो हम शाम को कर सकते हैं। अगर हमने उपाय हमारा रात में की, पूजा रात में की, तो अगले दिन सुबह, जैसे अष्टमी की रात में पूजा की है तो नवमी की सुबह हमको गौ माता को खिला देना है ना। और अगर नवमी की रात में की है तो हमको दसवीं जो दशहरा आएगा उस दिन हमको गौ माता को ये कर देना है, मतलब अगले दिन करना है। अगर रात में पूजा कर रहे हैं तो अगले दिन करना है, और अगर सुबह पूजा कर रहे हैं तो हमको शाम को कर देना है। गौ माता को खिलाना है, गौ माता को प्रणाम करना है ना, उनसे धन की कामना करनी, सुख की कामना करनी है, और साथ में जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनको प्रणाम करके गौ माता को ये खिला देना है। ये तो हो गया हमारा एक हिस्सा। अब हमको दूसरे हिस्से का क्या करना है, हमको धना लेना है ना, जो दूसरा हिस्से का धना लेना है, और अपने आसपास कोई गार्डन हो, कोई पार्क हो, या कोई गमला हो, हमारे घर में कोई गमला हो, या थोड़ी सी मिट्टी हो, या कोई जैसे किसान हो वो खेत हो, तो वहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा गड्ढा करना है, वहाँ पे धना रखना है, और थोड़ा सा उसमें जल डाल के उसको बंद कर देना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा हिस्सा, है ना। अब क्या करना है, तीसरा हिस्सा का जो आखिरी धना बचा हुआ है, वो तीसरा हिस्सा लेना है। उसको एक पोटली, लाल पोटली, मतलब लाल कपड़े की पोटली बनाना है, उसको उसमें रखना है, और जहाँ पे हम अपने तिजोरी होती है, जहाँ पैसे रखते हैं, वहाँ पे उन सबको रख देना है। मतलब तीसरी पोटली को हमको वहाँ पे रख देना है। इतना काम करना है। और जो चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का जो हमने पूजा में रखा था, उसको जहाँ पे हम पहले रखते थे वहीं पे रख देना, पूजा के स्थान पे या जहाँ भी आप रखते हो वहाँ पे रख देना। इस उपाय को करने से, इस अचूक उपाय को करने से अगर आप सही से कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है ना, आरोग्य की प्राप्ति होती है। फिर हमारे जीवन से दुख, दर्द, सभी तरह की बाधाएं, सारे कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं, अगर आप इस उपाय को सही से कर लेते हैं। बहुत छोटा सा उपाय, आप आराम से इसको कर सकते हैं।